वंदे मातरम बच्चों। आज हम गणित में प्रश्नावली 17.3 सांख्यिकी के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और माध्यिका ज्ञात करेंगे। बहुलक है ये पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 80, 74, 69, 73, 91, 55, 61। समांतर माध्य मतलब एक प्रकार का औसत ज्ञात करना, जिसे आप लोग कक्षा 5वीं में पढ़े हैं। औसत ज्ञात करना। हल समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जितना आंकड़ा है उसको जोड़ लेंगे। 81 धान 74 धान 69 धान 73 धान 91 धान 55 धान 61। 1 2 3 4 5 6 7। अब आंकड़ों की संख्या 7 भाग दे लेंगे। अब सबको जोड़ने पर 504 आता है। 504 बटे 7। 7 एकम 7, 7 7 49, बचा 1 उतार लिए 4, तो 7 दूनी 14। तो आ जाएगा समांतर माध्य बराबर 72। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है। दूसरा में 50 से 70 तक के मध्य 50 से 70 के मध्य सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 50, 52, 54, 56, 58, 60, इस प्रकार 70 तक से चलना है और उसको समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। ये आपका गृह कार्य है। तीसरा प्रश्न है माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने का 2 सूत्र है। जैसे आंकड़ों का योग सम संख्या रहता है तो अलग सूत्र है, और विषम संख्या है तो अलग सूत्र है। सबसे पहले इसमें बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15। अब बढ़ते क्रम में लिख लेंगे 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15। पदों की संख्या n बराबर 8 है। तो माध्यिका अब ये कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। पदों की संख्या कितना है? 8। सम संख्या। तो माध्यिका बराबर n बटे 2 वहाँ पद का मान धन 1 बटे 2 धन 1 वहाँ पद का मान। तो क्या आ जाएगा? 8 बटे 2 वहाँ पद का मान धन 8 धन बटे 2 धन 1 वहाँ पद का मान। और ये पूरे बटे क्या हो जाएगा? 2। 2 एकम 2, 2 चौके, फिर 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8। अब आ जाएगा हमारा चौथा। वहाँ पद का मान धन 4 धन 1 वहाँ पद का मान बटे 2। तब आ जाएगा ये हमारा चौथा। वहाँ पद का मान धन 4 और 1 5, मतलब 5वां पद का मान। अब उसको देखेंगे बटे 2। अब उसको देखेंगे जो बढ़ते क्रम में लिखे हैं उसको देखिए। चौथा पद और 5वां पद का मान क्या होता है? जैसे 1 2 3 4, चौथा पद में 7, 5वां पद में 9। अब दोनों को क्या करेंगे? योग करेंगे। 7 धन 9 बटे 2, 7 और 9 16, 16 बटे 2, 2 एकम और 2 अट्ठे। तो आ जाएगा 8। माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 8। चौथा प्रश्न है एक कक्षा के 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है। 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41
और 34। अब हल है, इसको भी बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। और पदों की संख्या n बराबर 11, ये विषम संख्या है, विषम संख्या का सूत्र अलग है। माध्यिका बराबर n धन 1/2 वहाँ पद का मान। तब क्या आ जाएगा, n के जगह क्या आ जाएगा, 11 धन 1/2 वहाँ पद का मान। तो आ जाएगा 11 और 1 12, 12/2 वहाँ पद का मान। तब आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, मतलब छठवां पद का मान। अब छठवां पद में देखेंगे, बढ़ते क्रम लिखे उसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब 29 आया। क्या आया, 29। 1 2 3 4 5 6 30 आया, ये 30 आया आपका। तो माध्यिका क्या आ जाएगा इसमें हमारा, माध्यिका बराबर आ जाएगा हमारा 30। पांचवा और छठवां गृह कार्य है। छठवां बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का एक नियम है, सातवां भी बहुलक है, सातवां बता देता हूँ मैं। तो सातवां निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बढ़ते क्रम में लिख लेंगे सबको, 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5। इस प्रकार इसको हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। आप देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, यानी जो सबसे अधिक बार आया है। यहाँ 3 सबसे अधिक बार, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 3 सबसे अधिक बार। और कोष्टक में लिख लेंगे 5 बार, 5 बार आया है। अतः बहुलक बराबर 3 होगा। अतः बहुलक बराबर 3। अगला प्रश्न है 8वां। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9। अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या तब आ जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बटे 5। 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25। तो आ जाएगा हमारा 25 बटे 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 आया। उत्तर हमारा कितना, समांतर माध्य 5। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 5। लास्ट प्रश्न है 9वां। संख्या 8 5 1 6 10 5 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य 7 दिया है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग में आ जाएगा 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5 बटे आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 आया। और समांतर माध्य कितना हमारा 7 दिया है। 7 बराबर ये सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 34 धन x बटे 6। अब 6 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, 7 गुणा 6 बराबर 34 धन x, 7 छक्के 42 बराबर 34 धन x। तो पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने पर तो आ जाएगा 42 ऋण 34 बराबर x।
तो आ जाएगा 42 में 34 घटाएंगे तो 8, 8 बराबर x, तो आ जाएगा x बराबर 8। तो हमारा x का मान 8 आया। इस प्रकार आपका 17.3 आने 17 पाठ खत्म हो गया, समाप्त है। और इसके नीचे सबको हमने सीखा को उतारेंगे आप लोग। अब अगले दिन से पाठ 18 पढ़ेंगे।